तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फिर मैं दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पता है आपका 70 नंबर का जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होता है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, और यही जो सेम पैटर्न है दोस्तों वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाला है, ठीक है। तो पेपर में दोस्तों 5 सेक्शन है, टोटल 34 क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो है उसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक हैं, दो दो नंबर के हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट है 60 से 90 वर्ड्स, इससे ज़्यादा वर्ड्स में आपको इसका आंसर नहीं करना है। सेक्शन सी जो है दोस्तों उसमें क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक है, तीन तीन नंबर के हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट है 100 से लेके 150 वर्ड्स हैं, यानी 150 वर्ड्स हैं। सेक्शन डी जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 31 तक है, चार चार नंबर के हैं, और इनकी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 34 तक सेक्शन ई में हैं, पाँच पाँच नंबर के हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट है 200 से 300 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको पेपर का पैटर्न समझ आ गया। टोटल 34 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन है, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। सेक्शन ए का दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको ये आसन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा आसन है ये, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे एमसीक्यू आने वाले हैं 18 तक। फिफ्थ क्वेश्चन है असर्शनिज्म वाला, ठीक है। एट्थ में आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें, नाइन्थ में मैच करना है, उसके बाद सही कोड बताना है। 10th है असर्शन वाला क्वेश्चन। 14th दोस्तों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कुछ उस तरीके का, ठीक है। आपको पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है। 15th है फिर दोस्तों एमसीक्यू है, वो भी आपको पढ़ना है ऊपर वाला, फिर आंसर देना है। तो ये जो 18 क्वेश्चन थे दोस्तों एक एक नंबर के थे। फिर आता है सेक्शन बी, इसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 ये कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें चॉइस है आपके पास, दो में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों, इसमें भी 24, 25, 26, 27 सारे तीन तीन नंबर के हैं, लेकिन आपको कंपलसरी है करना, चॉइस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 वो भी 3 नंबर का है, लेकिन उसमें आपके पास चॉइस है करने के लिए। फिर आता है सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों केस स्टडी वाला। तो ये आपको ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ए बी सी और डी चार पार्ट है। डी जो पार्ट है उसमें आपके पास चॉइस है, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करें या नीचे वाला, ठीक है। फिर 30 है वो भी केस स्टडी वाला है दोस्तों, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। इसमें भी चार पार्ट हैं, ए बी सी और डी में आपके पास चॉइस है। फिर 31 आता है दोस्तों, ये आपको देखना है पिक्चर को, फिर आपको क्या करना है आंसर देना है। इसमें चार पार्ट हैं और चारों में से किसी में चॉइस नहीं है। लास्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन ई, जिसमें पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 कंपलसरी है करने, लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसमें आपके पास चॉइस है, दो में से आपको कोई एक करना है। तो ये दोस्तों आपका फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर था। इसको देख के आपको पेपर का पैटर्न का आइडिया लग गया होगा, क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि लेंदी होने वाला है पेपर, क्योंकि इसमें दोस्तों लॉन्ग आंसर वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे 60 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स है, इस तरह की वर्ड लिमिट है। तो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, जो आंसर है ऑफिशियल, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर देखा, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो एक एक करके मैं आपको सारे आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए पवन मुक्तासन। सेकंड का है ऑप्शन नंबर बी हॉस्टाइल एग्रेशन। थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए अपोजिट। फोर्थ का है ए लैक्रेशन। फिफ्थ का ए है। सिक्स्थ का ए है, ठीक है। सेवन्थ का बी है कार्डिक आउटपुट। एट्थ का बी है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाइन्थ का ए है दोस्तों। 10th का ऑप्शन नंबर बी है। 11th का ऑप्शन नंबर सी है जिस 4। 12th का ऑप्शन नंबर सी है पैनक्रियाज। 13th का ऑप्शन नंबर सी है। 14th का ऑप्शन नंबर बी है लीग। 15th का है सी इंक्रीज इन डिप्रेशन। 16th का है ए प्राइमरी एमनोरिया, ठीक है। 17th का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और 18th का ऑप्शन नंबर बी हंचबैक, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू सारे आंसर थे। फिर सेक्शन बी आता है दोस्तों, जिसका आपको आंसर करना था 50 to 60 वर्ड्स, 60 to 80 वर्ड्स में करना था शायद, ठीक है। आप देख लीजिएगा 60 to 80 वर्ड्स।
और ये 2-2 नंबर के थे। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉइंट वाइज यहाँ पे आंसर लिखा गया है। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपके पास चॉइस थी, तो दोनों के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं। फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। तो शुरुआती जो क्वेश्चन थे वो कंपलसरी थे, इसमें भी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें चॉइस थी। ठीक है, तो आप आंसर आराम से देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो था उसमें चॉइस थी। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं। फिर आता है सेक्शन डी दोस्तों, केस स्टडी वाला था, जिसमें 4 पार्ट थे, A, B, C और D। ठीक है, उन सभी के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं। चॉइस वाले जो क्वेश्चन हैं उनके भी यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सेक्शन ई, जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, तो आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 32 का आप देख सकते हैं, हाइपरटेंशन, कौन कौन से आसन करने चाहिए, टेक्निक बता रखा है। ठीक है, ब्रीथ अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। ठीक है, फिर 33 है दोस्तों, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे 50 मीटर डैश है, फिर प्रोसीजर बता रखा है उसका, उसमें क्या होता है, स्कोरिंग कैसे होती है, फिर एब्डोमिनल जो पार्शियल कर्ल अप है उसका बता रखा है अच्छी तरीके से। फिर 34 है दोस्तों, उसमें चॉइस थी आपके पास, दोनों का यहाँ पे बता रखा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में, सारा बता रखा है। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता रखा है, लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपने पढ़ा होगा एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों मार्किंग स्कीम थी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। तो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है दोस्तों, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से कर सकते हैं। इससे भी सारे आपको आसन तो पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, इस तरह के डिजीज़, उनके लिए क्या क्या आसन करने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जो एक्सरसाइज है दोस्तों, जितनी भी यहाँ पे बता रखी है, जैसे साई खेलो इंडिया टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, इतने से इतनी एज वाले लोगों के लिए क्या होना चाहिए टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फिक्सचर बनाना आपको आ सकता है, ये आपको आ सकता है कि खेल के दौरान, खेल से पहले, खेल के बाद कौन कौन सी जो है समितियां काम करती है, कौन कौन सी कमेटी जो काम करती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों एक और आपका जो है प्रोजेक्टाइल वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने पेपर तो दिखाई दिया था, अब उसकी मार्किंग स्कीम दिखा चुका हूँ। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।